नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्री सिद्धि विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की पवित्र पावनी कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की जय, गणपति गजानन भगवान की जय। बंधुओं, श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा जो है वह पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में कौन हारा और कौन जीतता है। इसके बाद बंधुओं, भगवान शिव और मां पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती की ही जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा फैसला हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम यदि गणेश चतुर्थी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ बंधुओं वहां से कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बीतने के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से श्री गणपति महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश महाराज अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक बंधुओं कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थीं, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश भगवान का यह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत का विधि विधान भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक भगवान श्री गणपति का यह व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने वाला व्रत प्रचलित है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान सिद्धि विनायक की
कृपा प्राप्त होती है, घर में शुभ कार्य होने लगते हैं और सुख शांति समृद्धि का वास सदैव भगवान सिद्धि विनायक की कृपा से बना रहता है। आप सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय।